Hi students, so today we will again study social studies for class 8. So already we have completed some topics in this chapter. This is your very first chapter. So in this chapter, basically we are doing the introduction of modern history. So first of all we will revise what we have studied till now. So in first classes we have done the importance of dates. As we have discussed, dates are very important in history because without a specific date you cannot study history well, like it is like our backbone in our body. Similarly, the dates are important in history. So how it is important? So first we have discussed in this chapter that 1526, like we take an example like 1526. So this is a year in history, very important. So what happened in this year 1526? In this year, the first battle of Panipat was fought. First battle of Panipat. First battle of Panipat, 1526. So this year is a landmark. Landmark means a very important milestone, you can tell, a very important period. So in this year, the battle was between whom? It was between Babur versus Ibrahim Lodi. So you will see that this year is very important. ये ईयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया और इसमें बाबर का जीत हो गया और इब्राहिम लोदी का हार हो गया. बाबर के जीत के साथ ही क्या हो गया? जो मुगल एम्पायर है, जिसको हम लोग मुगल मुस्लिम्स का जो शासन बोलते हैं, जो मुगल है उसका उदय हुआ और दिल्ली सल्तनत का जो है अंत हो गया. तो कितना इंपॉर्टेंट है कि मुगल साम्राज्य का उदय का जो साल है कौन सा है? 1526. और दिल्ली सल्तनत का जो अंत है वो क्या है? 1526. तो एक माइलस्टोन हो जाता है. हिस्टोरियंस क्या करते हैं? उसके हिसाब से एक डेट करते हैं कि हाँ 1526 के पहले कैसा हिस्ट्री था, 1526 के बाद कैसा हिस्ट्री हुआ, क्योंकि मुगल काल में पूरी अलग तरह का इतिहास था और दिल्ली सल्तनत में अलग तरह का इतिहास था. तो ये है बात. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों का जो बेसिक जो क्लास 8 में जो हम लोगों को पढ़ना है वो है मॉडर्न पीरियड को पढ़ना है. तो हम लोग क्या करते हैं? हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ने के लिए जो हिस्टोरियंस हैं हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड करते हैं. क्या क्या है वो? ये है एक एंशिएंट पीरियड. एंशिएंट पीरियड हम लोग बोलेंगे यानी सबसे प्राचीन. फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? मेडिवल पीरियड. और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? मॉडर्न पीरियड. हम लोग यही पढ़ेंगे. मॉडर्न पीरियड जो टॉपिक है इस पीरियड को हम लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे, क्योंकि एंशिएंट हम लोग 6 में पढ़ लिए थे, मेडिवल हम लोग 7 क्लास में पढ़े थे और मॉडर्न हम लोगों को क्लास 8 में पढ़ना है. मेडिवल पीरियड में बेसिकली मुगल एम्पायर्स के बारे में पढ़ा जाता है. तो इसका अलग अलग टाइमिंग किया गया है. मॉडर्न पीरियड कब से कब तक हम लोग बेसिकली देखते हैं? 1707 से लेके 1947, ये जो साल है. अभी क्या है? 2020, लेकिन हम लोग यहाँ तक नहीं, 2020 तक नहीं पढ़ेंगे, हम लोग 1947 तक पढ़ेंगे. 1947 ईयर जो है आप लोग काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर है. इसी ईयर में हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, यानी जो ब्रिटिश थे वो भारत को छोड़ के चले गए, आज़ाद हो गया देश. तो ये जो टाइम पीरियड है ये मॉडर्न पीरियड है. हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं. तो हम लोग इस चैप्टर में इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे. तो देखिए
और उसके बाद बेसिकली कुछ सेंचुरी का बेसिक और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 18th सेंचुरी आपको कोई बोलेगा तो 18th सेंचुरी का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कोई बोलता है ना किताब में आपको मिलेगा 18th सेंचुरी, इसका मतलब क्या हो गया 1701 से लेके 1800 का जो टाइम है इसको हम लोग बोलेंगे 18th सेंचुरी। फिर 19th सेंचुरी किसको बोलेंगे हम लोग 19th सेंचुरी, ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1801 से लेके 1900, इस तरह से चलेगा। जैसे अभी क्या है 21st सेंचुरी, तो इस तरह से सेंचुरी हम लोग इस चीज को बोलते हैं। तो ब्रिटिश का मेनली अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग जो क्या बेसिकली कि चेंजेस अंडर द, आप लोग का एक टॉपिक है किताब में ही, चेंजेस अंडर द ब्रिटिश रूल, क्या क्या चेंजेस आया था। उसके पहले हम लोग और एक चीज डिस्कस करते हैं कि जो कैसे, जैसे हम लोग इसमें मॉडर्न पीरियड में बेसिकली ब्रिटिश के बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग, तो इन लोग का कैसे शुरुआत कैसे हुआ। तो ये बेसिकली यूरोपियंस जो थे आना स्टार्ट किए इंडिया में, यूरोपियंस आए थ्रू सी, समुद्र के रास्ते से आए। बहुत सारे देश, यूरोप में बहुत सारा कंट्री पड़ता है, जैसे मान लीजिए पुर्तगाल हो गया, डच हो गए, ब्रिटिश हो गए, इंग्लिश भी बोलते हैं इनको। तो ये सब आते थे सी रूट से आए और यहाँ बिजनेस करने के लिए आना स्टार्ट किए। और धीरे धीरे शुरुआत में तो आके बिजनेस स्टार्ट किए, जमीन ले लिए, जमीन पे अपना बहुत सारा बिल्डिंग्स बना लिए और इस तरह से वो कैप्चर भी कर लिए बहुत हद तक। तो इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ बेसिक, तो हम लोग देखते हैं एक ईयर हम लोग और याद रखना है, ये है 1498, ये एक इम्पोर्टेंट ईयर है। 1498 में क्या हुआ था, वास्को डी गामा